नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। सही और निष्पक्ष न्यायोचित जो खबर है वो हम धरातल के ऊपर पहुंच करके आप सब तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन की कवरेज लगभग पिछले 30 दिनों से ज़्यादा हम कर रहे थे, दिन और रात कर रहे थे। कल भी हम लोग टिकरी बॉर्डर के ऊपर उपस्थित थे। 2 दिन से निरंतर हम टिकरी बॉर्डर के ऊपर उपस्थित थे और यहाँ से निरंतर किसान आंदोलन की जो खबरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे थे। हम लगातार बार बार अपने चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से निरंतर एक ही बात पिछले लगभग 4 दिन से बोल रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व ऑलरेडी हमारे आंदोलन में घुस चुके हैं। सरकार भी ये चाह रही है कि किसी प्रकार इस आंदोलन को तोड़ा जाए। और कल जो दृश्य जो हुआ, कल जो घटनाएं आपने देखी, वॉयलेंस जो हुई कल, उसके बाद किसान आंदोलन की दिशा और दशा मुझे दोनों परिवर्तित होती हुई आज दिखाई दे रही हैं। आज फिर हम टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ हमसे बात करने के लिए पंजाब से कुछ किसान हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कल के बाद किसान आंदोलन को लेकर के लोगों में कितना उत्साह भी बाकी है। क्योंकि हम पीछे से अभी जब आ रहे थे तो हमने देखा बहुत बड़ी संख्या में लोग निरंतर अपने ट्रैक्टरों को लेकर के अपने घर वापस जा रहे थे। खैर, मैं टिकरी बॉर्डर पर उपस्थित हूं और बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और कितने लंबे समय से आप यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम पंजाब से आए हैं, बरनाला जिले से आए हैं जी। हम तकरीबन 2 महीने लगभग इस जगह पर बैठे हैं। एक जो कल घटना हुई है, ये घटना सरकार सारिया जथेबंदी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ? ਫੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल की विशेष जो घटना हुई, अब से पहले जो हमारा आंदोलन था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों के अंदर भी ये चर्चा थी कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये आंदोलन अब तक पूरी तरह निष्पक्ष है, पूरी तरह शांतिपूर्ण है। परंतु कल के बाद आम जनमानस जो आंदोलन से जुड़ा हुआ था, उनकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। उन लोगों का भी किसानों के प्रति रुझान कम होता हमें दिखाई दे रहा है। इस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये आंदोलन सिर्फ आप पहले ही बोल रहे हैं भी ये जन आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन तो है ही नहीं। किसी हमारे पास तो कोई आया नहीं भी ये किसानों का आंदोलन है या ये किसी फिरके का आंदोलन है। ये सिर्फ किसानों मजदूरों का आंदोलन है। तो इस करके इस अंदोलन ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਪਿਆ। सरकार नलायक दिखाई गई है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसान संगठनों की तरफ से लगभग 450 से ज़्यादा किसान संगठन इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे थे,
कल की घटना के बाद किसी विशेष जो हमारे किसान जो नेता थे उनकी कोई भी बात आंदोलन को लेकर के हमें विशेष तौर पर ज़्यादा सुनने को नहीं मिली है। क्या उन लोगों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से किसान भाइयों के लिए कोई संदेश मिला है कि आगे की रणनीति हमारे किसान आंदोलन में क्या होगी? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੱਦ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। तो हम टिकरी बॉर्डर के पास इस समय उपस्थित हैं। किसानों का तो भी यही कहना है कि जिन लोगों को जाना था वो लोग चले गए, जिन लोगों का उपद्रव करना था, जो लोग सिर्फ उपद्रव करने के लिए आंदोलन में आए थे, उन लोगों ने किसान आंदोलन की शक्ल को, सूरत को बिगाड़ने का काम बेशक किया हो, परंतु जो वास्तविक जो किसान है वो आज भी अपनी मांगों को लेकर के ज्यों का त्यों दिल्ली राजधानी में बैठा हुआ है और जब तक बैठा रहेगा तब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी साथी धीरे धीरे जुड़ने प्रारंभ हो गए हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि उनका कल की घटना के प्रति क्या कहना है, क्या सोचना है। कुछ युवा साथी और यहाँ मौजूद हैं, हमारी माताएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। माताओं से भी पूछते हैं कि उनका अब क्या कहना है। हाँ जी माता जी, कल के बाद आंदोलन की रूपरेखा बदलती हुई हमें दिखाई प्रतीत हो रही है। आप बहुत लंबे समय से बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे हैं। कल जो घटना हुई, विशेष करके जो वॉयलेंस जो दिखाया गया वो निंदनीय, अशोभनीय, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तक का हमारा जो आंदोलन था बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। कल जो घटना हुई उस घटना ने आम जनमानस को भी प्रभावित किया है। आम जनमानस भी आज ऐसा लग रहा है जैसे वो भी किसानों की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में एक माहौल जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धीरे धीरे आंदोलन नरम पड़ता दिखाई दे रहा। आपका क्या कहना है? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਊ, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬੈਠੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੂਹਰੋਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਮਾਰਚ, ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੂਹਰੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਲਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇਲ ਆਏ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈਠੂ, ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਆਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਢਿੱਡ ਬੰਨ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵੇ ਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਫੇਰ ਲਾ ਲਏ ਬਾਡੀਗਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਖੜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੂਰੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਮਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਆਂ। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। उन युवा साथियों से भी जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उन लोगों का आंदोलन के बारे में अब क्या विचार है, क्या कहना। हमारे साथ कुछ युवा साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल की जो घटना हुई, लाल किला देश की प्राचीर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, राष्ट्रीय धरोहर भी है। ऐसे में वहाँ जाकर के कुछ लोगों के द्वारा एक विशेष झंडा चढ़ाने का जो अर्थ है वो साफ तौर पर यही है कि हम कुछ और ही संदेश देना चाहते हैं। लोग तो ऑलरेडी पहले यही चाहते थे कि इस आंदोलन को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, कोई छोटी से छोटी कोई भी एक ऐसी घटना मिल जाए जिससे आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें रची जा सके। कल वही हुआ। उसके बाद जो धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही हैं, हर लोग आज जो है किसानों को बदनाम करने का उनके बहुत बड़ा हथकंडा उन लोगों को मिल गया है। आपको क्या मानना, कल की जो घटना है उसको आप कितना सही मानते हैं? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, हमारा तो जो किसान मुद्दा ना, हमारा तक किसानी तक है। हमारा कोई खालिस्तान का नहीं है, कोई हमारा लाल किले का टारगेट नहीं था, है ना। हम तो शांतमयी रोज़ मार्च करना चाहते थे, वही हमारा शांतमयी रहा मार्च।
जो हमको रोड दिया था हम तो वहाँ पर गए हैं। लाल किला तो हमको टारगेट में है नहीं था ना, वो तो हमको नहीं पता है कौन थे, कौन कहाँ से आए थे। हम तो अपना शांतमयी रोज मार्च करना था, चाहते थे, वो करना था। हम तो एक किसानी मुद्दा है। साथियों, किसानों का तो साफ तौर पर अब भी यही कहना है कि तो हम तो लंबे समय से बैठे थे अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर के, और अब भी बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने जो कल भी किया वो बेहद अशोभनीय था। निश्चित तौर पर हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हम राष्ट्रहित में कल भी थे, आज भी खड़े और सदैव हम राष्ट्रहित में खड़े रहेंगे। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। मैं सोनू आर्य, टिकरी बॉर्डर से निरंतर हम आंदोलन की कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। और कुछ लोग हमारे ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं साथियों। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी जो है देश विरोधी, परंतु मैं उनको साफ तौर पर हरिओम पवार जी की वो पंक्तियां याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हम वो कलम नहीं बिक जाती हो जो दरबारों में, हम वो कलम नहीं बिक जाती हो जो दरबारों में, हम शब्दों की दीपशिखा है अंधियारे चौबारों में, और हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं, और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। उन लोगों का साफ संदेश यही है मेरा कि हम बिकाऊ लोग नहीं है, हमारा ज़मीर जिंदा है। राष्ट्रहित कल भी हमारे लिए सर्वोपरि था। जो निष्पक्ष है और जो न्यायोचित जो खबर है, जो सत्य है, वही हम दिखा रहे हैं, वही हम प्रचारित कर रहे हैं। निरंतर हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, यही हमारा काम है। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आप सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। रोक दो साथियों, आप सबसे दरख्वास्त, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।